पुरी जिला साखीगोपाल आपण माने देखुथिले आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान रे जोग दैछन्ती केंद्र कृषि और ग्राम्य उन्नयन विभाग मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यही तो जनता की सेवा और यही भगवान की पूजा है। लोगों की जिंदगी बदलना ही अपना काम है। अगर लोगों की जिंदगी में खुशहाली आ गई तो अपना सरकार चलाना सार्थक हो गया। और इसी भाव से कृषि विभाग और अच्छा कैसे करे। उत्पादन के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं, इस साल 3,539.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न हुआ है। पिछले साल से 216.61 लाख मीट्रिक टन ज्यादा। लेकिन रुकना थोड़ी, और पैदा करना है, क्योंकि हमारी भी जरूरत है। और भारत केवल भारत के जनता का पेट नहीं भरेगा, हमको दुनिया का फूड बास्केट बनना है। कई देशों को हम अनाज एक्सपोर्ट करेंगे, ये स्थिति पैदा करना है। हमारा चावल, हमारा गेहूं, अरे कोरापुट का जैविक चावल क्या जबरदस्त है। अब ये चावल दुनिया में क्यों नहीं जाना चाहिए? ये चावल उड़ीसा में नहीं रहे, दुनिया में जाए, एक्सपोर्ट करें, ताकि दुनिया भी हमारा जगन्नाथ का भात खाए और बाहर से पैसा भी किसानों के पास आए। और इसलिए ये उत्पादन और बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति उत्पादन बढ़ाने की, खेती को लाभ का धंधा बनाने की 6 सूत्री। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। नंबर 2 लागत घटाना है। पैसा ज्यादा लग गया और उत्पादन बढ़ गया तो बचा ही नहीं है। हिसाब किताब लगाए तो पता चला कुछ बचे नहीं, खाते ही में चला गया, बीज में ही चला गया सब। तो पैसा बचना भी चाहिए ना किसान को। तो लागत घटेगी तो पैसा बचेगा, और उत्पादन के ठीक दाम भी देना है। और इसलिए कल ही जो एमएसपी की घोषणा हुई है मोदी जी की अध्यक्षता में, धान अभी तक 2300 रुपया कुंटल था, अब इस साल 2369 रुपया कुंटल खरीदा जाएगा। एमएसपी उसकी 2369 रुपया। और बाकी मोहन जी जाने क्या देना है, और ये तो उनने घोषित कर दिया। तो धान की एमएसपी बढ़ी, ज्वार की एमएसपी बढ़ी। ज्वार पहले बिकता था 3,371, अब 3,699। बाजरा अब 2,625 के बजाय 2,775 में खरीदेंगे। रागी 4,290 के बजाय 4,886 में खरीदेंगे। मक्का 2,225 के बजाय 2,400 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी। हमारे यहाँ दालें, तुअर वगैरह भी कनक जी होती, तुअर का हमने तय किया है 7,550 रुपया कुंटल के बजाय 8,000 रुपया कुंटल खरीदी जाएगी तुअर। ऐसे ही मूंग भी 8,682 के बजाय 8,768। हर एक चीज के दाम बढ़ाए, आपने कल देखा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का फैसला है। किसान भाइयों, उत्पादन में जितनी लागत आती है उसमें 50% मुनाफा जोड़ के 100 रुपया अगर लगते हैं तो 50 जोड़ से कम 150 रुपया कुंटल बिकना चाहिए, तब तो फायदा होगा। तो 50% कम से कम लागत जोड़ के, ज्यादा हो जाए कम नहीं होगा। लेकिन एक काम और, उत्पादन बढ़ाना है तो सबसे जरूरी चीज है बीज। अच्छा बीज चाहिए तो फायदा होगा ना। और मैं इसके लिए आईसीआर के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। निरंतर रिसर्च करके अपने साइंटिस्ट, अपने वैज्ञानिक लैब में, प्रयोगशाला में अच्छे बीज तैयार कर रहे हैं। अभी धान की 2 किस्में इन्होंने तैयार की है। एक अलग पद्धति से, जीनोम एडिटिंग पद्धति। उसकी विशेषता यह है कि उत्पादन 20 से 30% ज्यादा होगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी बच जाएगा। तो कई अच्छे बीज बताते, मैं बहुत बनाते, मैं विस्तार में नहीं जाता।
और कैसे खेती करनी चाहिए उसके लिए भी इनने कई शोध किए। मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी फसल, कौन सा बीज अच्छा होगा, ये भी इनके पास है। तो ये वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार है। यहाँ की जलवायु में, यहाँ की वर्षा कितनी होती है, यहाँ की माटी में कौन से तत्व हैं, उसके हिसाब से कौन सी फसल, धान भी बोना तो कौन सी धान और कैसे बोना है, ये पूरी जानकारी इनके पास है। और ये थोड़े मोड़े नहीं है, 16,000 है वैज्ञानिक केवीके के मिला के। ये केवीके भी यही काम करता है। मैं केवीके के मित्रों को कहना चाहता हूं, उनकी समस्याओं से मैं परिचित हूं और उसके समाधान का रोड मैप हम बना रहे हैं। वो चिंता ना करें, वो यहां मेहनत से काम करें किसानों के बीच में। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान, शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब ये है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहाँ ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की। उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है, वो भी साथ आपके रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके के लोग और प्रगतिशील किसान, उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। इसलिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए उसमें मिट्टी के तत्व पता है, तो उसके हिसाब से खाद डालना ही आपको बताएंगे आगे। जितनी जानकारी, देखो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवान सीना पर तैनात है और पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो 3 दिन में घुटनों पे ला दिया पाकिस्तान को हमारे जवानों ने। अगर हमारे नौजवानों का कत्ल हुआ, खून हुआ, तो मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवाद के सारे अड्डे तबाह कर दिए। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। तो सीमा पर जवान और खेत में किसान। तो ये खेत में जो किसान बैठा है, इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। और दूसरी चीज, और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता, फसल बर्बाद हो जाती है। मैं कर्नाटक गया था तो वह सुपारी के पेड़ सूख गए, बर्बाद हो गए। तो ये वैज्ञानिकों का काम है कि यहाँ कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, तो किसानों को बताए कि ये करे, और नहीं तो शोध करे, रिसर्च करे कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है, ताकि किसान की फसल खराब ना हो। और ये भी जरूरी है कि यहाँ इस जलवायु में, जैसे उड़ीसा का पुरी वाला इलाका, यहाँ प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो यहाँ कौन कौन सी फसलें ठीक हो सकती है, उसके बारे में भी आपको बताएं।
तो ये वैज्ञानिक केवल यहाँ नहीं, उड़ीसा में भी और पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। 2170 टीमें। मैं यहाँ भी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ और देश के किसानों को भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूँ, वैज्ञानिक आपके गांव आ रहे हैं, आप समय निकालिए, इनके साथ बैठिए। जय जवान जय किसान। अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान, तो मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान। अनुसंधान मतलब प्रयोग जो हुए वो वैज्ञानिक लेके आएंगे, और कृपया करके आप उससे सीखिए। आपको खेती कोई सिखा नहीं सकता, आप करते हैं, लेकिन नई चीजें जो उसमें जुड़ी उनको सीख के अपना उत्पादन और बढ़ाओ ना मेरे भाई। अगर 1 हेक्टर में अभी एवरेज कितना धान पैदा होता है 1 हेक्टर में? यहाँ हाँ 29 कुंटल। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे अभियान से 29 कुंटल के बजाय 29 कुंटल के बजाय अगर 30, 31, 32 कुंटल ही पैदा हो गया तो हमारी तो जिंदगी सफल हो गई कि चलो उत्पादन बढ़ गया किसान का। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए। और इसलिए हम तो चाहते इसी खरीफ की फसल में उत्पादन बढ़ जाए इन पद्धतियों को अपनाने से। इसलिए विज्ञान और किसान को जोड़ने आए हैं, भाषण देने नहीं आए। ये अभियान 12 जून तक देश भर में चलेगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। और वैज्ञानिकों से मेरा कहना है कि देखो, ये जो सेवा करने आप जा रहे हो, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। अपना ज्ञान बांटो ना भाई। और ऐसा नहीं हो वैज्ञानिक सोचेंगे पता नहीं कहाँ प्रधानमंत्री और कहाँ का ये कृषि मंत्री आ गया, भेज रहा गांव में जाओ। ये आपका सौभाग्य है कि गांव में जाके किसानों से बात करके उनके फसल का उत्पादन बढ़ाने का मौका आपको मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? यही तो देश की सेवा है। देश की सेवा क्या है? अरे देश के लिए मरना कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन देश के लिए जीना तो सदैव जरूरी है। यह देश के लिए जीना है। आप जाओगे तो देश के लिए जियोगे, उत्पादन बढ़ेगा तो देश के काम आएगा। और इसलिए वैज्ञानिक भी पूरे समर्पण के भाव से जाएं और किसान भी सीखने की कोशिश करें एक दूसरे से। और कई चीज जो वैज्ञानिकों को सिखाना आप भी सिखा दें कि खेतों में तो भैया ये दिक्कत आती, देखो, तो वो नए शोध करें, रिसर्च करें। और इसलिए भगवान जगन्नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूं, हे जगन्नाथ, इस अभियान पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। बड़े पवित्र मन से हमने ये अभियान शुरू किया है ताकि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, ताकि किसी किसान की खेती घाटे का सौदा ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, पोषक अनाज मिले, फल मिले, सब्जियां मिले और किसान को अच्छे पैसे मिले ताकि उसकी जिंदगी भी सफल सार्थक हो और वो भी सुख और आनंद से जिए। ये इस अभियान का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद। पुरी की इस पवित्र धरा से इस अभियान को शुरू करने का आपने, उप मुख्यमंत्री जी आपने फैसला किया। मैं हृदय से आभारी हूँ। यह अभियान मोदी जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बनाएगा उत्पादन बढ़ाने का। और मोदी जी भी हमारे लिए वरदान है। जिस तरफ से वो काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, हम भी देश के लिए काम करें। हमारा देश बढ़े, आगे अन्न के भंडार भी भरे और कभी विश्व गुरु बन जाए, पूरी दुनिया में जय जगन्नाथ हो जाए। आप सबको एक बार फिर आग्रह कि इस अभियान में भाग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान के प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा की मूर्ति, हम सभी किसानों एवं उनसे संबंधित हितधारक को गति देने वाले देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को पूरे उड़ीसा राज्य की तरफ से हृदय तल की गहराई से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपण मानकर करताली सहित आमे माननीय केंद्र मंत्री को अनेक अनेक